ये एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर का। ठीक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, और उसका एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है। यू शुड नो दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है? अ स्टील रॉड 25 mm डायमीटर गिवन, लिखो मेरे साथ, गिवन डी इज इक्वल टू 25 mm, लेंथ दिया है 3.5 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू अ पुल पी दिया है 22 किलो न्यूटन। तो ये हो गया 22 इंटू 10⁻³ न्यूटन। टू फाइंड में अपने को पूछा है सिग्मा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेकेंड नंबर पे पूछा है डेल्टा एल क्वेश्चन मार्क, थर्ड नंबर पे दिया है अपने को ई, ई अपने को दिया है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm²। फर्स्ट चैप्टर का है, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर का है ये, करेक्ट। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी और प्यारा न्यूमेरिकल है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा क्या करने का पता है? डायमीटर से एरिया निकाल लेने का। एरिया, ए का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डी का स्क्वायर, तो π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। कैलसी रेडी रखना है आपको, फटाफट आंसर ढूंढना है। सेकेंड स्टेप, आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा P/A, आपके पास 490.87। देखो आप लोग एज अ स्टूडेंट ये सब डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन दिखाना पड़ेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। स्ट्रेस 22 इंटू 10⁻³ द होल अपॉन 490.87, I will get the answer of sigma. Unit रहेगा न्यूटन पर mm²। So I got the two answers. Moving ahead with the next answer. न्यूटन पर mm²। सिग्मा मिल गया, आपने तो पूरा सॉल्व करके बैठ गए होगे ना। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या लगाया दोस्त आपने, बता दो, बोलो। एलोंगेशन बोलते इसको, एलोंगेशन। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू PL/A/E। पी कितना है? 22 इंटू 10⁻³ एल बोलो कितना है? 3500। ए बोलो 490.87, ई बोलो 2 इंटू 10⁵। सो डेल्टा एल आ जाएगा। यूनिट बोलो, डेल्टा एल आ जाएगा। डेल्टा एल कितना आया? यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। हो गया ये न्यूमेरिकल। बोला है क्या सम में? नहीं बोला है, तो हो गया है सम। कितना आंसर गलत है? लाओ मैं कर लेता हूँ, लाओ मैं कर लेता हूँ। ये कैल्सी में नहीं होगा बेटा, आप कैल्सी चेंज करो, ये कैल्सी नहीं चलेगा। हाँ वैसे आंसर आएगा। जीरो पॉइंट सेवन एट खत्म है आंसर, 0.78 mm। ठीक है, हो गया ये न्यूमेरिकल। अच्छा स्ट्रेस स्ट्रेन भी बोला है, ओके ओके ओके। स्ट्रेन भी बोला है, मैंने देखा नहीं, तो मैंने देखा नहीं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कैसे होगा, मुझे बताओ, स्ट्रेन कैसे ढूंढोगे? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल कितना है? 8। एल कितना है? 3500। अब क्यों 35? देखो एक बात समझ लो, ये सब्जेक्ट है ना, सब कुछ एमएम में सॉल्व होगा। मॉस पूरा सब्जेक्ट, और एफएम पूरा मीटर में सॉल्व होगा। ठीक है, आंसर बता दो। 2.22।
यू नो यूनिट। यार वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल। ये हो गया न्यूमेरिकल, सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे से हो गया न्यूमेरिकल। Let us understand this question. A load of 30 kg is applied on a short column. Given P कितना दिया है 30 kg, बट सब्जेक्ट में kg कभी नहीं चलता है। अच्छा सेंटीमीटर है तो kg चल जाएगा। अप्लाइड टू अ शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम, B और D दिया है 25 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसा कर रहे क्या? नहीं ठीक है ना, सब डेटा उसमें ही दिया है, छोड़ो ना। द कॉलम इज रेनफोर्स्ड बाय बार्स ऑफ, एरिया ऑफ स्टील दिया है एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 15 टाइम्स दैट ऑफ कंक्रीट। m होता है ES अपॉन EC, इसकी वैल्यू दी है 15। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। टू फाइंड में दो चीज पूछा है, एक अपने को स्ट्रेस इन स्टील पूछा है, एक अपने को स्ट्रेस इन कंक्रीट पूछा है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद सॉल्यूशन पार्ट। जब मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं तो इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो समझ के लेना है आपको, बराबर। इसको बोलते हैं कंक्रीट ब्लॉक न्यूमेरिकल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला चलना चाहिए, P इज इक्वल टू सिग्मा एस AS प्लस सिग्मा C AC। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, ये चैप्टर के लिए, टॉपिक के लिए। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, एरिया ऑफ कॉलम ढूंढ लेना है। एरिया ऑफ कॉलम 25 इंटू 25। एनीवन विथ आंसर? 25 इंटू 25 625 cm स्क्वायर। दूसरा स्टेप एरिया ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 56 cm स्क्वायर। तीसरा स्टेप एरिया ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा। कॉलम में से स्टील का एरिया माइनस करना है। 625 में से 56 माइनस करो, 5 cm स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है माइंड में? अभी अपने पास एक मॉड्यूलर रेशियो का कॉन्सेप्ट है, m इज इक्वल्स टू, नहीं, मॉड्यूलर रेशियो का कॉन्सेप्ट कैसा है, सिग्मा s इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ सिग्मा c। मतलब स्टील का स्ट्रेस 15 गुना ज्यादा है कंक्रीट से, है क्या? हाँ है। स्टील मजबूत होता है, कंक्रीट नहीं होता है, करेक्ट। सर समझेगा कैसे? अरे सिंपल है भाई, दिया है क्वेश्चन में 15 गुना, करेक्ट। अभी ध्यान देना, मैं कुछ तो तोड़फोड़ करने वाला हूं यूजिंग फॉर्मूला P इज इक्वल टू सिग्मा एस AS प्लस सिग्मा C AC। P दिया है मेरे को, कितना दिया है 30 kg दिया है। सिग्मा S मेरे को दिया है 15 टाइम्स ऑफ सिग्मा C। AS मेरे पास है, कितना है 56। सिग्मा C को सिग्मा C रखता हूं, AC मेरे पास है 569। शिफ्ट सॉल्व मेरे को यहां से क्या मिल जाएगा, सिग्मा C मिल जाएगा। सिग्मा C का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहना चाहिए, बट ये सब में केजी पर cm स्क्वायर हो जाएगा, समझा। और एक और चीज मिल जाएगा मेरे को, सिग्मा S m टाइम्स ऑफ सिग्मा C। तो जो भी आंसर आएगा उसको 15 गुना से मल्टीप्लाई केजी पर cm स्क्वायर। हियर वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल। बोलो आंसर्स। इतना छोटा, नेक्स्ट खत्म। चलो ये सम हो गया, नेक्स्ट सम ले लेते हैं। चलो आओ देखो, लेते हैं। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ साइज 230 mm, डेप्थ 400 mm, 8 सलिया है 12 mm डाया के। The column is subjected to a compressive load of 600 into 10 raised to power 3 न्यूटन, किलो न्यूटन को कन्वर्ट किया।
स्ट्रेस पूछा है, मॉड्यूलर रेशियो दिया है 18.67। टू फाइंड में अपने को दो चीज पूछा है, एक तो अपने को स्ट्रेस इन स्टील पूछा है, एक तो स्ट्रेस इन कंक्रीट पूछा है। लाइन मार दिया, काम खत्म। स्टेप नंबर 1 चालू करेंगे इस टाइप के सम में। एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कॉलम हो जाएगा बी इंटू डी, 230 इंटू 400। आंसर कितना आया? 230 इंटू 400, 92 इंटू 10⁻³ यूनिट बोलो mm²। स्टेप नंबर 2, एरिया ऑफ स्टील। अब इस टाइप के सम में एरिया ऑफ स्टील क्या होगा? जितने का सलिया दिया है और कितने का बार है, तो 8 इंटू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। सो आंसर कितना आया? 8 इंटू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर, 904.77 mm²। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील। सो यहां से मुझे 92 इंटू 10⁻³ माइनस 904.77। सो आंसर कितना आ गया? 91.09 इंटू 10⁻³ mm²। ठीक है, यहां तक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, वी नो व्हाट वी नो, सिग्मा एस इज m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। m टाइम्स इज 18.67 सिग्मा सी। व्हाट सिग्मा एस? p इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी। मतलब मैं बोलता है कंक्रीट का ब्लॉक है, उसके अंदर मसाला भरा है और सलिया डाला है, तो टोटल लोड उस पे जो p आएगा दो लोग लेंगे, एक स्टील लेगा, दूसरा कौन लेगा? कंक्रीट लेगा। करेक्ट। तो P अपने को सम में दिया रहेगा 600 इंटू 10⁻³ बराबर सिग्मा एस को सिग्मा लिखूंगा मैं 18.67 सिग्मा सी, ए एस को लिखूंगा मैं 904.77, इसको एक ब्रैकेट में डाल दूंगा। सिग्मा सी को सिग्मा सी लिखूंगा और ए सी को लिखूंगा मैं 91.09, 91.04 है क्या, इंटू 10⁻³। थोड़ा अच्छे से लिखो, ठीक है। फिर सिग्मा सी आ जाएगा, यूनिट रहेगा न्यूटन प्रति mm²। वी ऑल्सो नो व्हाट सिग्मा एस इज m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। मल्टीप्लाई द आंसर विथ 18.67, यू विल गेट द आंसर ऑफ सिग्मा एस। यूनिट विल बी न्यूटन पर mm²। हियर वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। यहाँ पे न्यूमेरिकल हो गया, खत्म करो फास्ट। कितना आंसर? 5.55। और दूसरा आंसर बेटा 18.67 इंटू 5.55, 103.61। Here we finish with this numerical. Okay, इतना इजी है ये न्यूमेरिकल, खत्म करो। चलो अब बीम AB of span 10 meter has a supports A and B. It carries a load of 5 ton at 3 meter from A and a point load of 5 ton at 7 meter. 3 में 4 ऐड किया तो कितना होता है दोस्त? 7 होता है। 5 टन, 3 मीटर पे कितना टन है? 5 टन है। और एक 3 मीटर पे है 5 टन और एक 7 मीटर पे है 5 टन। एंड यूडीएल ऑफ 1 टन पर मीटर बिटवीन पॉइंट लोड्स। ये दोनों के बीच में यूडीएल भी है, कितने का? 1 टन प्रति मीटर। ड्रॉ एसएफडी बीएमडी। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। आ जाओ, एसएफडी बीएमडी सीखने का मौका मिलेगा आपको। क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये डायग्राम समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ के बनाने का है। लेट अस मार्क हियर आर ए, लेट अस मार्क हियर आर बी।
स्टेप नंबर 1, इसका नाम है रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शन कैलकुलेशन। सब स्टेप 1 समीशन, एसएफडी बीएमडी दोस्त स्पंदन सीखने मिलेगा। समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0 कंसिडरिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। ध्यान देना 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू, ध्यान पहले 5 ले लेता हूं, पहले 5 लेता हूं, 5 इंटू 7 वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस प्लस, ध्यान देना प्यार से देखना, 1 इंटू उसका स्पैन कितना है दोस्त, क्या मेरा यूडीएल चिपक के, तो ब्रैकेट ओपन 4/2 कितने से चिपक के नहीं है, 3 से। लिखने का तरीका देखो कैसा तरीका है, यूडीएल उसका स्पैन मल्टीप्लाई, यूडीएल उसका स्पैन मल्टीप्लाई इनटू ब्रैकेट ओपन उसका स्पैन बाय 2, क्या बोला मैंने, उसका स्पैन बाय 2, उसका स्पैन बाय 2 प्लस जितने का गैपिंग है। ये तरीका याद रखो, वापस मेरे साथ मन में बोलो, यूडीएल उसका स्पैन इनटू ब्रैकेट ओपन उसका स्पैन बाय 2 प्लस गैप। अच्छा अगर यूडीएल चिपक के रहता तो फॉर्मूला देखो, यूडीएल उसका स्पैन इनटू उसका स्पैन बाय 2, गैप हट जाएगा, गैप नहीं आएगा, और जब गैप रहेगा तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यही चीज लोगों को नहीं बताने आता है। लोग क्या करते पता है, बोलते पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो फिर उसको इधर से इधर तक लो। नहीं 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 नहीं, यूडीएल उसका स्पैन इनटू ब्रैकेट ओपन उसका स्पैन बाय 2 प्लस पहले का गैप, जितने से गैप है। हाँ ना बोल, समझ गया। ये सब जा रहा है क्लॉकवाइज, ये जा रहा है पीबी एंटी क्लॉकवाइज माइनस वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। शिफ्ट सॉल्व क्या बटन अपने कैलसी में होता है, शिफ्ट सॉल्व सबको पता होगा क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे एक्स रखने का अपने को और अपनी एक्स को ढूंढने का उसकी औकात कितनी है। करेक्ट, यहां तक हो गया। एक्स से आधा ऋतिक समझ रहे हैं, हाँ ठीक है। स्टेप नंबर 2 समीशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 अप एज पॉजिटिव। चल बता, प्लस आ रहे ऊपर जा रहा है ना दोस्त, -5 नीचे जा रहे ना, -5 नीचे जा रहे ना, -1 इंटू 4 यूडीएल उसका स्पैन, ये एफ वाई है वर्टिकल फोर्स। इसमें मोमेंट था, क्या था इधर, मोमेंट में फोर्स इंटू डिस्टेंस, यूडीएल इंटू डिस्टेंस बाय 2, बट इसमें या तो अप या तो डाउन, और यूडीएल को उसका स्पैन। कुछ भी बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। आरबी बच रहा है ना दोस्त, आरबी कहां से मिल गया अपने को, ऊपर से। खत्म करो, चलो कितना है आरबी, 7 किलो न्यूटन आएगा, टन आएगा, पूरा सम टन में दिया है। चल तो हाँ बेटा, ये भी 7 आया। ए भाई कौन बोला तेरे को, नहीं रहता है यहाँ सिमेट्रिकल, इसके लिए सेम है। सिमेट्रिकल मतलब 5 5 10, 1 4 जा 4, 10 + 4 14, लेकिन सिमेट्रिकल काट दे बीच से, तेरे इधर से ऐसे काट, सिमेट्रिकल रहेगा ना दोनों साइड, वैसे इसको ऐसे बीच से काट, वो पिक्चर में दिखा था ना साउथ के, बराबर सेंटर से काट दे, तो सेंटर हाफ हाफ होगा, तो उसके लिए दोनों जगह आधा आएगा। समझा समझा। तो ये अभी देख मैं शेयर फोर्स सिखाने वाला, ये बहुत प्यारा चीज है, बस इतना याद रखने का है, इतना, एक लेफ्ट याद रखने का और एक राइट याद रखने का। लेफ्ट मतलब पीछे देखने का, किधर देखने का दोस्त, और राइट मतलब स्पॉट पे देखने का, स्पॉट पे। वापस बोल, लेफ्ट मतलब किधर देखने का, पीछे, और राइट में स्पॉट पे देखने का। जब मैं बोलूंगा ना पीछे देखने को, तो इसको देखने का, किसको देखने का, इसको क्या है, ये यूडीएल है ये। और जब मैं स्पॉट पे बोलूंगा ना, तो पॉइंट लोड को देखने का। बस इतना सा याद रख, तेरा सम आराम से हो जाएगा। चल देख ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, तू देख। शेयर फोर्स, कॉपी 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 कॉपी, ए लेफ्ट, ए राइट, इसको कुछ तो नाम दे, क्या नाम दू, सी,
इसको कुछ तो नाम दे, डी, सी लेफ्ट, सी राइट, डी लेफ्ट, डी राइट, उसके बाद क्या आ गया, बी लेफ्ट, बी, कोई तकलीफ है किसी को, नहीं है। देख लिखा कैसे मैंने, शियर फोर्स लिखा है, फिर उसके ए लिखा है, फिर ए लिखा है, समझ गया। चल मैं ले रहा हूं, तू देखेगा कि साथ में लेगा, पहले देख तू फिर ले, ठीक है। चल ए लेफ्ट हमेशा जीरो रहेगा, ए लेफ्ट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ए राइट, राइट मतलब क्या करने का, स्पॉट पे देखने का, क्या देखने का, पॉइंट लोड। ए पे खड़ा है मैं, पॉइंट लोड दिख रहा है क्या, हाँ लोड तो दिख रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 7 लिख दिया, कोई तकलीफ है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, इसको नीचे भेज दिया, बराबर। लेफ्ट मतलब पीछे देखो, पीछे किधर देखो, जस्ट एक पीछे देखो, कितना पीछे देखो, हमेशा एक पीछे देखने का, कभी रूल्स चेंज नहीं होगा। चेक करो सी और ए के बीच में कौन सा लोड है, यूडीएल है क्या, सी और ए के बीच में, आगे भेज दो उसको, आगे जा भाई, मेरे पास नहीं है पैसे, छुट्टा, आगे बढ़, बढ़ गया। सी पे, सी पे कोई तो पॉइंट लोड ढूंढो, सी पे कोई पॉइंट लोड है, किधर, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, -5, बोल आंसर 2, कैरी फॉरवर्ड कर दो, आंसर को भेज दो। चेक करो सी और डी के बीच में कोई यूडीएल है कितने का यूडीएल है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 4, आंसर बोल, आगे भेज दू, मेरा काम हो गया। चल -2, राइट पे जाके चेक करो डी पे पॉइंट लोड है क्या, डी पे पॉइंट लोड कितने का है, 5, माइनस है, कैरी फॉरवर्ड। जाके चेक करो बी और डी के बीच में कोई यूडीएल है, आगे भेज भाई, मेरे पास नहीं है। जाके चेक करो बी पे कोई पॉइंट लोड है, कितने का है, कितने का है, -7 +7, संसार में जब आया था क्या लेके आया था, कुछ नहीं, लेके जाएगा क्या, 0, संसार का नियम है, सेटिस्फाई करना चाहिए। यूनिट बोल, यूनिट, टन, यूनिट बोल, टन, 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 0 को टन देने की जरूरत नहीं है ना, दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, रोमन नंबर 2, तो रोमन नंबर 1 क्या था, शाबाश, इसको बोलते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, शेयर फोर्स हो गया, बीएम हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट बीएम बचा है। बिफोर ड्रॉइंग बीएम फर्स्ट वी विल ड्रॉ शेयर फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, बिफोर सॉल्विंग बीएम वी विल ड्रॉ शेयर फोर्स। नहीं ना दोस्त, मैं मेहनत करूंगा, कुछ क्यों मेहनत करूंगा, ऐसे ही। टेढ़ा है बट मेरा है, करेक्ट है। चलो शेयर फोर्स लेते हैं, बोलो आर का आंसर बोल दोस्त, 7। इधर 2 मिलाना वैल्यू सी पे, आर ए पे एक 0 है, एक 7 है, करेक्ट। बी पे 2, सी पे 2 वैल्यू है, क्या क्या है, एक 7 है और एक 2 है, फिर -2 है, -7 है और 0 है। चल ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग डिंग डिंग, डिंग डिंग डिंग, डिंग डिंग, करेक्ट था। जैसा जैसा लिखा वैसा वैसा लाइन मारते गया, करेक्ट। अरे 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 नेगेटिव, अरे 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 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा शेयर डायग्राम, है ना। मुझे चाहिए
ये हाइट कितना है 2, 2 डिवाइड बाय 1 करो 1, तो ये आ गया 1 मीटर। वही सेम चीज यहाँ पे ढूंढो, क्या आ जाएगा 1 मीटर। नहीं समझा सर? अरे सिंपल है, जो ट्राइंगल का हाइट रहेगा ना उसको यूडीएल से डिवाइड करने का। ट्राइंगल का हाइट किससे डिवाइड करने का? यूडीएल से। धीरे धीरे समझेगा। रोमा नंबर 3, बीएम कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट ए 0, बेंडिंग मोमेंट ए कितना है दोस्त 0, यहां तक क्लियर है। बेंडिंग मोमेंट इसको कुछ तो नाम देते, क्या नाम दू? सी। इसको कुछ तो नाम देते, क्या नाम दू? डी। बेंडिंग मोमेंट सी, आई हैव टू चॉइस, एक तो पूरा ले लो या तो ये इतना ले लो। मैं इस साइड का ले रहा हूं, यहां ड्रॉ करके ले लेता हूं। इस पॉइंट का नाम है सी, यहां पे है आर ए और कुछ भी नहीं है, करेक्ट। ये डिस्टेंस कितना है दोस्त? ये डिस्टेंस कितना है दोस्त? 3 मीटर है। चलो ध्यान देना, आर ए इंटू 3, ये आर ए कितना है दोस्त? आंसर बोल। टर्न डॉट मीटर, टर्न डॉट मीटर। यहां पे भी टर्न लिखना भूलना मत सब जगह, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बीएमडी करने का मेरे को। अगेन आई हैव टू चॉइस, या तो पूरा लो या तो इतना लो, इतना ले लो। आरबी, इसको क्या नाम दो? 3 मीटर। अब कॉन्ट्रा शेयर पे चाहिए मेरे को, इस जगह पे, बराबर। तो बेंडिंग मोमेंट ऑन कॉन्ट्रा शेयर सिखाऊंगा मैं। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है सैगिंग हॉगिंग कॉन्सेप्ट। क्या फॉर्मूला होता है? अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव, बट अब तो आर ए इंटू 3, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सैगिंग हॉगिंग कॉन्सेप्ट, काट दिया, काटने के बाद ये जितना डिस्टेंस दिख रहा है ये इतना अलग से ड्रॉ कर लिया, या तो इस साइड या तो उस साइड, कोई भी एक साइड ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। मैंने आरबी के साइड ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैंने कट किया, ये यूडीएल मेरा कट हो गया। कितने कट हुआ डिस्टेंस पे? 1 मीटर पे कट हुआ, करेक्ट। यहाँ पे 1 टन का लोड है, 5 टन का लोड है। ये डिस्टेंस मेरे को दिया है क्वेश्चन पेपर में, कितना है दोस्त? एक मिनट, 4 मीटर है ना? अरे 2 डिवाइड बाय 1 2 होता है दोस्त, 2 डिवाइड बाय 1 1 नहीं होता है, 2 डिवाइड बाय 1 1 2 होता है ना। 2 को डिवाइड करो 1 से, 2 हो गया ना, करेक्ट ना। 2 मीटर आंसर है, 1 टन पर मीटर। इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स पॉइंट, आर बी इंटू, ये डिस्टेंस कितना है दोस्त? 3 है, आर बी इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2/2। आर बी कितना है दोस्त? 21 है, सॉरी 7 है। 7 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2/2, 1 होता है ना, मतलब 2 आएगा ना, 2 आएगा ना, ठीक है। 21 में से 10 गया तो कितना बचता है? 11। 11 में से 2 गया तो 9 टन डॉट मीटर। आंसर बन जाएगा, देखना ध्यान से, थोड़ा प्यार से देख दोस्त। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दोनों जगह आंसर 21 आया है, करेक्ट है। ये शायद से गलत है आंसर, देखो ना जरा एक बार, मुझे तो लग रहा है गलत है। आर बी इंटू एक्स तक 5 आएगा, आर बी इंटू 5, आर बी इंटू 5 आएगा। अब देखो जरा आंसर कितना आ रहा है, आर बी इंटू 5। 35 में से 10 गया तो 25, 25 में से 2 गया तो 22, 23। सर आपको कैसे समझा आंसर गलत है? अरे सिंपल है भाई, कॉन्ट्रास्ट शेयर पे हाईएस्ट वैल्यू रहता है, कॉन्ट्रास्ट शेयर पे वैल्यू हमेशा
थोड़ा सा इससे ज्यादा रहता है, थोड़ा सा मतलब देखना, इधर कितना है 21 है, तो इधर कितना है, सीधी लाइन सीधी लाइन। सर क्यों, अरे यहाँ पे यूडीएल नहीं है ना दोस्त, और जहाँ यूडीएल रहेगा ना वो हमेशा कर्व रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा कर्व रहेगा। यार वी फिनिश विद दी बीएमडी डायग्राम। ऊपर वाला डायग्राम कौन सा है दोस्त, एसएफडी डायग्राम। होप सो आपको बहुत कुछ समझा रहेगा आज के सम में, हाँ ना, करेक्ट, ठीक है, खत्म कर लो फास्ट। अब मैं क्या, नहीं चलो इसका बीएम कैलकुलेशन देख लेते हैं, आ जाओ। रोमन नंबर 3, बीएम कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट ए रहेगा 0, बेंडिंग मोमेंट बी रहेगा -20 इंटू 2 माइनस यूडीएल है 10 का 2 का 2/2। ये जरा आंसर बताओ ना कितना आ रहा है, कैलसी लो। हाँ 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 ठीक है, -20 इंटू 2 -10 इंटू 2 इंटू 2/2, -20 इंटू 2 होता है -40, 20 -60। देखो क्या आंसर बताओ जरा, खत्म। बेंडिंग मोमेंट ए 0 है, बी आ गया, बेंडिंग मोमेंट सी देख लेते हैं, आ जाओ। जब बेंडिंग मोमेंट सी की बात कर रहा हूँ तो उस साइड गिर रहा है नीचे की तरफ, -10 इंटू 2 इंटू 2/2, सो आंसर कितना आया, -20 यूनिट आ जाएगा। हाँ 10 ही लिया ना बेटा, देखो जब मैं बी एम बी लिया ना इस साइड देखा, जब बी एम सी लिया तो इस साइड देखा, ठीक है। अब बीच वाले में कॉन्ट्रास्ट शेयर आया रहेगा आपका। ड्राइंग बनाया एसएफडी की नहीं बनाया अभी तक, एसएफडी दिख तो नहीं रहा है, नहीं बनाया, बनाते क्या एसएफडी, ये वैल्यूज बताओगे मेरे को। हाँ तो मैं एसएफडी यहाँ बना दूँ, हाँ चलो वापस ध्यान दो इधर, हाँ ठीक है। देखो -40 नीचे, -20 नीचे की तरफ आया, करेक्ट बेटा, फिर उसके बाद कितना आया, -20 के बाद -40, फिर प्लस, प्लस की माइनस, प्लस, इंक खत्म हो गया लगता है, कितना है बेटा, प्लस, फिर उसके बाद कितना है सी पे, फिर +20, फिर +20, फिर 0, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट शेयर इस जगह पे आया है, कॉन्ट्रास्ट शेयर बोलते हैं इसको। वापस बोलो वैल्यू 0 -20, फिर उसके बाद क्या है बेटा, -40, फिर 36.67, -23.33, +20, 0, तो 36.67, 36.67 डिवाइड बाई 10, 36.67 डिवाइड बाई 10, 3.67 या 3.7 ले लिया मैंने, चलेगा, 3.67 लिख सकते हो, या 3.7, 3.67, हाँ चलो 3.7 ही रखता हूँ, ठीक है। अभी कॉन्ट्रास्ट शेयर उस जगह पे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये इतना पार्ट को ड्रॉ करके ले लेता हूँ, कोई भी एक साइड लेता हूँ, इस साइड लूँ कि इस साइड लूँ, आप बोलो किस साइड लूँ, इस साइड लूँ कि इस साइड लूँ, कोई भी एक सेक्शन बताओ। स्पंदन किधर लूँ, इधर लूँ कि इधर लूँ, राइट लेफ्ट, लेफ्ट में ले लो, चलो इतना कट करके यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ।
क्या ढूंढ रहा हूं मैं? कॉन्ट्रास्ट शेयर के ऊपर BM XX ढूंढ रहा हूं मैं। इसने बोला लेफ्ट साइड ले लो, तो लेफ्ट का मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये सेक्शन है XX, ये आ जाएगा -20 बराबर, ये UDL है, ये RB है, ये B पॉइंट है, करेक्ट। ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। ये डिस्टेंस कितना आया? 3.7 मीटर। ये कितना है? 2 मीटर। इधर ध्यान दो, बेंडिंग मोमेंट XX -20 इंटू 5.67 लिख देता हूं, या 5.7 माइनस 10 इंटू 5.7 इंटू 5.7 डिवाइड बाई 2 प्लस RB इंटू 3.7। तो यहां से BM XX आ जाएगा। एनीवन विद द आंसर? एनीवन विद द आंसर? कर लो जरा। सिंपल है, वापस देख। -20 माइनस ब्रैकेट ओपन 10 इंटू 2 कितना होता है? -40। अच्छा ये वैल्यू सिंपल है, ये हाइट को UDL से डिवाइड, 3.67 डिवाइड बाई 10, 3.67 डिवाइड बाई 10। हाँ, कितना आंसर आया? BMXX 7 पॉइंट, बाकी नहीं। कॉन्ट्रास्ट शेयर UDL की वजह से ही आता है। A पे 0, B पे -60, C पे -20, -60, -20, D पे XX पे +7.29। आया? ये ड्रॉ हो गया BMD, प्लीज ड्रॉ करके लो। वैल्यूज लिख देना, -60 -20 +7.229, 23 कर दो, बराबर बोला। थोड़ा लवकर लिख लो, सेमेस्टर में तो 10 का आता है ऐसा सम। यूटी में आएगा 5 मार्क का। हाँ आ सकता है। अ ओवरहैंगिंग बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक ओवरहैंगिंग बीम है जिसका लेंथ है 10 मीटर, has has two supports B and C. The beam is loaded with a uniformly distributed load of 10 km over the entire span. The point load of 20 km is applied at the free end A, which is 2 meter from the left of support B. आई कैसा लिखा यार? हाँ यार मेरे को भी नहीं समझ रहा है। The distance between the supports B and C is 6 meter. आई देखो, इतना तो पता चल गया फ्री एंड ए है। ये भी समझ में आ गया कि दो सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट का नाम है बी और सी। ये भी समझ में आ गया। इतना भी समझ में आ गया कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। आ रहा है समझ में? फिर उसने क्या बोला है? पूरा बीम का स्पैन है 10 मीटर। इतना भी समझ में आ गया, करेक्ट है। हैज अ सपोर्ट बी एंड सी। द बीम इज लोडेड विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलोमीटर ओवर इट्स एंटायर लेंथ। मतलब इस सब के ऊपर एक यूडीएल काम कर रहा है। इतना भी समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है? यूडीएल की वैल्यू भी दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर। पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ए। यहां पे 20 किलो न्यूटन है, विच इज 2 मीटर फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ सपोर्ट बी। सपोर्ट बी के लेफ्ट में 2 मीटर पीछे है। 6 दूनी 6 दुई 8, 8 में कितना कम है? 10 में 2 मीटर। फिर क्या बोल रहा है? बस खत्म।
क्वेश्चन बन गया पूरा। आया समझ में दोस्त? क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन बनाना था। पढ़ के फिर लिख। चलो आ जाओ, समझते हैं सम को। लेट अस मार्क हियर, लेट अस मार्क हियर आर बी, लेट अस मार्क हियर आर सी। रोमन नंबर 1 बोल दोस्त ना, क्या नाम है? रिएक्शन कैलकुलेशन। सब स्टेप 1, समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 कंसिडरिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। अभी ध्यान देना, ये किधर जा रहा है दोस्त? आंटी जा रहा है, आंटी आंटी एंटी जा रहा है, एंटी। बी पे रखने का पेन, किधर रखने का पेन? बी पे रखा पेन, मार 20 कैसा घूम रही है? तो एंटी इज नेगेटिव। वर्टिकल फोर्स बी तक का डिस्टेंस 2, वापस रख पेन बी पे और ये मार 10। क्लॉक जा रहा है 10 इंटू यूडीएल पूरा सेम है ना, करेक्ट? यूडीएल कितने का? पूरा 10 का, इंटू यूडीएल इंटू 10 इंटू 10/2, यूडीएल इंटू 10 इंटू 10/2। नहीं नहीं गलत है यार, गलत है। हाँ वही मैं भी सोच रहा था। एक्चुअली यूडीएल 3 पार्ट में है ना। तुम्हारी बात तो सही है, एक साथ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इधर वाला तो चल जाएगा, इधर वाला नहीं चलेगा, बिकॉज ये एंटी काम करेगा, वो क्लॉक काम करेंगे, करेक्ट? तो मैं ऐसा करता हूं, पहले क्लॉक वाला ले लेता हूं। 10 इंटू ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 8 इंटू 8/2 चल जाएगा, ये चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लॉकवाइज काम कर रहा है, करेक्ट? लेकिन ये वाला एंटी चल रहा है, तो माइनस यूडीएल इंटू उसका स्पैन इंटू स्पैन/2। समझ में आया? क्योंकि ये पीछे था इसके लिए, ये आगे वाले सही चलते। अब बच गया आरसी, ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। माइनस आरसी इंटू 6, शिफ्ट सॉल्व, यहां से क्या मिल जाएगा? आरसी मिलेगा ना। लेकिन आरसी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है आरबी में। समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 अप एस पॉजिटिव। देख ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, प्लस आरबी प्लस आरसी -20 -10 इंटू पूरा एक साथ ले सकते, बिकॉज सब नीचे ही गिर रहा है। यहां से क्या मिल गया दोस्त? आरबी मिल गया। क्या मिल गया इधर से? आरबी मिल गया। यहां तक क्लियर है फंडा? इसका आंसर है और इसका आंसर आंसर बोलो। शेयर फोर्स चालू करो ना, ए लेफ्ट ए राइट, बी लेफ्ट बी राइट, सी लेफ्ट सी राइट, डी लेफ्ट डी राइट। चालू करोगे? चालू करो। ठीक है। रोमन नंबर 2, एसएफ कैलकुलेशन। shear force A left A right, B left B right, C left C right, D left D right। सही है? चल ध्यान देना, A left 0, A right -20 कैरी फॉरवर्ड,
चेक कर बी और ए के बीच में यूडीएल है, कितने का यूडीएल है? 10 का है। कितना डिस्टेंस है? 20। आंसर बोल। 0 हो रहा है? ये कहां 0 हो रहा है यार, क्या यार? -40। हाँ हाँ, ए और बी ना, बी और सी कहां बोल रहा है यार? कितने का यूडीएल है? 10 का है ना? 10 का यूडीएल है। दोनों के बीच का गैप कितने का है? इंटू 2 डिस्टेंस। कैरी, हाँ समझाता हूँ ये देख, ए का लेफ्ट 0 समझा, ए का राइट स्पॉट पे देख, स्पॉट पे देख रहा है क्या दिख रहा है? पॉइंट लोड किधर जा रहा है? नीचे, -20। कैरी फॉरवर्ड। अब बी पे पहुंचा, पीछे जा, पीछे पीछे देखो, पीछे क्या यूडीएल दिख रहा है? कितने का यूडीएल है वो? पूरा 10 ही है ना, बराबर ना? अरे ये यूडीएल है भाई, फैला हुआ यूडीएल है, सांप है सांप, एनाकोंडा। हर जगह सेम ही रहेगा ना, यहां पे एनाकोंडा तो वहां पे भी एनाकोंडा ही रहेगा, बराबर? कितना गैप है दोनों के बीच का? 2 का। समझा दोस्त? कैरी फॉरवर्ड ले, एक बार लो, ले रहा हूं मैं। अरे राइट आ गया, राइट। बी पे जाकर कोई पॉइंट लोड ऊपर या नीचे जा रहा है क्या? जा रहा है ना? क्या जा रहा है? आरबी किधर जा रहा है? कितनी वैल्यू है? +76.67 इज इक्वल्स टू, आंसर बोल, कैलसी ले। -40 +76.67, -40, 30, 36.67। 36.67 कैरी फॉरवर्ड, करेक्ट है। चेक करो बी और सी के बीच में कोई यूडीएल है, कितने का यूडीएल है? 10 का। डाउनवर्ड्स है, यूडीएल इंटू बी और सी के बीच का डिस्टेंस 6, कैलसी लो हाथ में। +36.67 -60, +36.67 -60, -23.33 किलो न्यूटन। कैरी फॉरवर्ड, -23.33। सी पे कोई पॉइंट लोड है, किधर है? प्लस आरसी 43.33 किलो न्यूटन। गेट द आंसर, +20। कैरी फॉरवर्ड, चेक करो डी और सी के बीच में कोई यूडीएल है, कितने का यूडीएल है? डिस्टेंस कितना है? आंसर कितना है? 0। प्रूफ खत्म करो फास्ट। इसका ड्रॉ करो डायग्राम, खुद से ट्राई करो, चलो जल्दी ट्राई करो फास्ट। वी आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। पीआरपी के क्वेश्चन बैंक का सम है, शेयर स्ट्रेस का सम है, काफी प्यारा सा न्यूमेरिकल है। आई सेक्शन बीम हैज अ टॉप फ्लैंज 200 mm by 20 mm and web 200 mm by 25 mm and bottom flange of 150 mm by 20 mm. If it is subjected to a shear force of 200 into 10 raised to power 3 Newton. Draw the shear stress distribution diagram across the section. क्या ड्रॉ करने वाला है? shear stress distribution diagram. हाँ ठीक है, तो अभी ये टी सेक्शन है, आई सेक्शन है सॉरी। तो आई सेक्शन का shear stress डायग्राम कैसा रहेगा, ध्यान देना। आई 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 और आई, दिख रहा है? अभी ध्यान देना, मैं प्यार से बनाऊंगा, तुम ध्यान से देखना। सीधा लिया, सीधा लिया, ये सीधा गया और यहाँ पे भी सीधा गया और ये इतना ये टोपा एकदम बना दिया, करेक्ट है? अभी ध्यान देना, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? समझा ना? एकदम सीधा बनाया था, ऐसे बनाया जाता है डायग्राम को। और ये बीच में रहेगा न्यूट्रल एक्सिस, लग रहा है बीच में? यस। लेट अस नेम द डायग्राम, बोलो क्या लिखूं? टाउ नॉट, लेट अस नेम एज टाउ 1, टाउ 2, टाउ एन ए या मैक्स, टाउ 2,
टाउ 1। करेक्ट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए माइंड में। आ रहा है कोई डाउट? नहीं। अच्छा, एंड बॉटम फ्लेंज 150/20। अच्छा, टॉप फ्लेंज कम है, बॉटम फ्लेंज ज़्यादा है, ऐसा कुछ है ना? अब भी ध्यान दिया मैंने, मतलब ये 150 और ये 20, बड़ा पतला छोटा। करेक्ट है? ओके। सबसे पहला स्टेप इस टाइप के सम में क्या करने का चालू, सबसे पहला स्टेप ऑलवेज स्टार्ट विद आई एक्स एक्स कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ तो मैं आई एक्स एक्स की बात करता हूँ। और आई एक्स एक्स स्टार्ट करने के लिए स्टेप समझ के लो। सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। A1, A2, A3, Y1, Y2, Y3। फिर उसके बाद Y बार, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 द होल अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ तक क्लियर है? तो A1 क्या रहेगा? 200 × 20। A2 क्या रहेगा? 25 × 200। A3 क्या रहेगा? 150 × 20। करेक्ट है? Y1 क्या रहेगा? नीचे से चढ़ो, चढ़ रहे हो? लेट अस नेम एज 1, लेट अस नेम एज 2, लेट अस नेम एज 3। तो 20 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 20/2 Y2, 20 प्लस 200/2 और Y3 रहेगा 20/2। करेक्ट है? 3 आंसर आ जाएंगे। सारा डाल के आपको Y1 Y2 Y3 मिल जाएगा। करेक्ट है? हाँ ना बोलो। चलो लवकर स्टार्ट करो। ये होने के बाद का स्टेप समझ के लो क्या करना है। H1 H2 H3 करना पड़ेगा। H1 Y1 माइनस Y बार, H2 Y2 माइनस Y बार, H3 Y3 माइनस Y बार। ओके 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 ओके, आई नो। ओके, लवकर करो। चलो, A1 कितना आया? A2 कितना आया? A3? पहला? गलत है। पहला ही गलत है। Y1 कितना है? 230। Y बार कितना है? 129। करो। अच्छा, Y2 करो। Y2 अपना 120 में से 129, 29 पॉइंट कितना है? कितना है? लास्ट करो, कितना आ रहा है? पॉइंट IXX1 BD³/12 प्लस A1H1 स्क्वायर IXX2 A2H2 स्क्वायर IXX3 BD³/12 A3H3 स्क्वायर। बोलो। दूसरा बोलो। नेक्स्ट बोलो।
तीनों को ऐड करके बोलो। क्यों? ठीक है। बी कितना रखा है? रखो कैलसी पे। 150 D20 उसका क्यूब जो भी आंसर है डिवाइड बाय 12 प्लस ब्रैकेट ओपन A3H3 स्क्वायर। कौन सा ये गलत है? X3 बोलो। लो लास्ट बोलो पहले। तो फिर ये बता दो। बता दो। आंसर जल्दी बताओ। आंसर हो जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। टोटल आंसर पहला गलत है। ये भाई कैलसी बराबर मारो यार 40 पॉइंट। तीनों को ऐड करके कितना आया? करो यार जल्दी। किधर? इधर लिखूं? 97.26 इंटू 10⁶ mm4 करेक्ट है। ओके आगे बढ़ू। अब एक एक बॉडी का शेयर स्ट्रेस ढूंढेंगे। करेक्ट। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या करना है? शेयर स्ट्रेस इस बॉडी के अंदर ढूंढना है। हम्म आओ देखते हैं। से आई बी लगाएंगे। अभी देखो τ1 से आई बी। अच्छा अभी ध्यान देना, एस अपने को क्वेश्चन में दिया है। τ1 मतलब ये जोन हो गया, तो इतना एरिया आएगा। बोलो क्या लिखूं? 200 × 20। वाई क्या होगा? अभी सुनो, पूरे बॉडी का वाई बार कितना है दोस्त? 129.167 करेक्ट। 240 में से 129.67 माइनस करो। 240 माइनस 129.67 110.83 mm करेक्ट है। चलो कैल्सी ले लो। अभी ध्यान देना, 110.83 में से अभी वाई बार चाहिए ना, तो वाई बार होता क्या पहले वो समझो। पूरे इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक, यहां तक, तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं। 110.83 माइनस 10 करेक्ट है। द होल डिवाइडेड बाय आई एक्सेस कितना है दोस्त? हाँ, और बी कितना है दोस्त? 200। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? τ1 आ जाएगा। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर mm²। τ2 के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है बड़ा बी बाई छोटा बी इंटू τ1। यहाँ तक क्लियर है? ये होने के बाद बड़ा बी क्या रहेगा, छोटा बी क्या रहेगा, τ1 क्या रहेगा? बड़ा बी रहेगा 200, छोटा बी रहेगा बीच वाला साइज जो कि है 25 इंटू τ1 की वैल्यू। आंसर आ जाएगा न्यूटन पर mm²।
कौन सा 10? ये देखो, इसके सेंटर से बॉडी का सेंटर, इसके सेंटर से बॉडी का सेंटर, पूरे बॉडी का सेंटर ये 110.83 ऊपर से 10 कम किया, तो ये सेंटर से ये सेंटर 10 कम किया मैंने, करेक्ट। टाउ 2 आ गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप टाउ एडिशनल, थर्ड स्टेप। टाउ एडिशनल का फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, इधर देखो ना, से आई बी, जब मैं से आई बी बोलूंगा तो एस रहेगा 200 इंटू 10⁻3। एरिया क्या रहेगा, ये एडिशनल पोर्शन, ये इतना पोर्शन दिख रहा है, ये इतना पोर्शन, इसका एरिया बताओ क्या रहेगा। इसमें से 20 कम करो ना, इसमें से 20 कम, इससे 20 कम करो ना, 110.83 से। y रहेगा 93.83 का हाफ, करो जरा 90.83 का हाफ, मतलब इस बॉडी का सेंटर, ये चाहिए, ये 45.42 अपॉन आई एक्स रहेगा 97.26 इंटू 10⁻6 और b रहेगा 25। टाउ एडिशनल आ जाएगा, सम खत्म नहीं होगा। इसके बाद टाउ मैक्स ढूंढेंगे या टाउ एन ए ढूंढेंगे, टाउ 2 प्लस टाउ एन ए एडिशनल, फिर भी सम खत्म नहीं होगा। क्यों सर? हाँ, इसको है ना एक्चुअली 2 नहीं 3 नाम देने का, इसको 4 नाम देना पड़ेगा, 3 इसको देना पड़ेगा, 4 इसको, करेक्ट। इसको टाउ 3 टाउ 4, ठीक है, टाउ एडिशनल आ जाएगा। हाँ, टाउ 1 कितना है बेटा, टाउ 1 कितना आया, 4.147 इंटू ये करो जरा 4.147, छोटा भी 25 है, वेब कट थिकनेस, हाँ बड़ा भी 200 है, देखो लिख के दिया है। आंसर बता दो फटाक से। हाँ, आंसर बताओ फास्ट। 33.176। टाउ एडिशनल बता दो, टाउ एडिशनल कितना आया, 8.48 और ये 65, 45.66, 41.66। बट सम खत्म नहीं हुआ, पता है क्यों? क्योंकि ये ना अनसिमेट्रिकल हो गया, लेंदी हो गया सम अभी, बराबर। तो नीचे का भी टाउ 3 और टाउ 4 ढूंढना पड़ेगा, जैसे 1 ढूंढना था वैसे 3 और 4 ढूंढना पड़ेगा, तो वो सिखा देता हूं मैं। तो बस हो गया सम, इतना ही था। सेम अगर रहेगा ना ऊपर नीचे तो इतना ही रहेगा, लेकिन अभी बढ़, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं, पता नहीं यार, नहीं देना चाहिए था यूटी में इतना। टाउ 3 से आई बी एस ए 150 इंटू 20, वाई बार कितना है, वाई बार, हाँ 129.167 माइनस 10, एस ए वाई इनर्शिया कितना है 97.26 इंटू 10⁻6, बी कितना है 150, टाउ 3 आ गया। लास्ट स्टेप टाउ 4, बड़ा बी बाय छोटा बी इंटू टाउ 3, बड़ा बी कितना है 150, छोटा बी कितना है 25, टाउ 3 जो भी आपका आएगा, बस सम खत्म। सारी वैल्यूज प्लॉट कर लेना और डायग्राम के अंदर दिखा देना। यर वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, बस इतना ही है, ये न्यूमेरिकल प्रोसेस सेम रहता है।
2 पॉइंट, और ये 29.4, बस सारे। हाँ 10 किया, देन हो गया ऐसा। चलो ध्यान देना। और टी सेक्शन, डायमेंशन कितना है 165 mm बाई 25 mm। वेब कितना है 30 mm 180 mm। द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी दिया हुआ है सब में 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट इज सिंपली सपोर्टेड फॉर अ स्पैन ऑफ 4.5 मीटर। यूडीएल पूछा है, 2 फाइंड में डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, इसका 1 इसको 2, देखो A1 कर लो, A2 कर लो, Y1 कर लो, Y2 कर लो, Y बार कर लो, H1 कर लो, H2 कर लो, IXX1 कर लो, IXX2 कर लो। समझ में आया यहाँ तक? और फिर यहाँ से IXX कर लो, पहुँच जाओगे यहाँ तक। कितना टाइम लगेगा 10 मिनट। खत्म करो, चलो करो करो जल्दी करो। हाँ स्टार्ट करो। चलो बोलो। 4125, अरे एनची दबा। अरे हाँ, नेक्स्ट आंसर बोल। 5400, 19, नेक्स्ट 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 14.15 इंटू 10 mm। नेक्स्ट mm4। नेक्स्ट mm4। नेक्स्ट स्टेप, m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई। वाई बार कितना है अपना, ए 180 प्लस 25 करो, 180 प्लस 25। हाँ माइनस 134.39 करो, कितना 70 पॉइंट। ओके, तो इसमें से बड़ी वैल्यू ये है। तो देखो m अपने को ढूंढना है, i अपने पास है, कितना है i 33 पॉइंट। सिग्मा कितना है दिया है सब में, कितना है 160 है। y अपने को मिल चुका है, y बार कितना है। शिफ्ट सॉल्व, यहां से m आ जाएगा कुछ तो रेज टू पावर 6 में न्यूटन डॉट mm, उसको 6 को हटा के किलो न्यूटन डॉट मीटर में। लास्ट स्टेप, m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। m आपके पास रहेगा, शिफ्ट सॉल्व यहां से w मिल गया, सम खत्म। w ढूंढना है, l कितना है 4 पॉइंट
गिवन में एक ही तो एल है, 4.5। नहीं कुछ नहीं करना है, बराबर है। ये कितना आंसर है एम, शिफ्ट सॉल्व करके करो, बस हो गया सम। ये बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर का सम है ये। हाँ 39.56, 39.56, 39.56। शिफ्ट सॉल्व, डब्ल्यू मिल जाएगा, सम खत्म। शिफ्ट सॉल्व, डब्ल्यू मिल जाएगा, सम खत्म। खत्म करो फास्ट। आंसर कितना आया? ओए आंसर कितना है? 170 की 17? खत्म। एक सम और है, प्रैक्टिस खुद से कर लेना, ठीक है। कॉपी दिस क्वेश्चन, देन विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन लिख लो आप लोग। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या बोला, गिवन इज द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग। लिक्विड लिमिट दिया है, प्लास्टिक लिमिट दिया है, अलग सॉइल का, यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स दिया है अपने को, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया है, ठीक है। विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेता हूँ मैं। उसका लिक्विड लिमिट कितना है, डब्ल्यू एल 40%। लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल किया था वो ये नहीं था ना, एक बार चेक कर लो ना बस। डब्ल्यू पी जो है वैसा ही कुछ था, लेकिन सिमिलर था। तो आई पी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, 40 माइनस 22। सेम नहीं है ना, एक बार कंफर्म कर लो, मुझे लग रहा है सेम है। 18%। यूनिवर्सिटी के पेपर का किया था एक, ऐसा ही था, सिमिलर। ठीक है, ये चार, हाँ कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है वो, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। थर्टी फाइव, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो जो वैल्यू लोकेट करना है अपने को, 22% डब्ल्यू पी लोकेट करना है, बराबर। और यहाँ ये डब्ल्यू एल रहता है, बराबर। ये डब्ल्यू एल की लाइन है और ये डब्ल्यू पी की लाइन है, ठीक है। तो डब्ल्यू एल कितना है, 40%। ये देखो 40 ये रहा, दिख रहा है, डब्ल्यू एल 40 है, तो 40 की लाइन ये रहा, दिखा। और डब्ल्यू पी कितना है दोस्त, 22। हाँ हाँ, इस साइड क्या डब्ल्यू पी था क्या आई पी था, एक बार चेक करो ना। लास्ट टाइम जो बनाया था चार्ट, आई पी रहता है ना, करेक्ट ना। यहाँ पे आई पी रहता है, बराबर। ये आई पी, और आई पी अपना 18 है, तो 18 पे कैसा आएगा, 20, और ये 18, करेक्ट। ये 20 है, ये 18 पे बना है, थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये उधर है।
यहाँ पे सी आई है, बराबर, ये लाइन का नाम है ए लाइन, करेक्ट, और ये अपना रहता है सी एल, इस जगह पे रहता है सी एल डैश एम एल, यहाँ पे रहता है सी एल, करेक्ट। तो अपना सॉइल कौन सा हो गया, अभी अपन चार्ट के थ्रू ढूंढेंगे, आईपीसी ड्यू टू चार्ट, उसका फॉर्मूला क्या है 0.73 ब्रैकेट ओपन WL माइनस 20, 0.73 WL कितना है दोस्त 40 माइनस 20, आंसर कितना आया 14.6%, करेक्ट। तो आईपी जो हमने ढूंढा और आईपी जो चार्ट से आया वो बड़ा हो गया, 18% ज़्यादा हो गया चार्ट की वैल्यू से, करेक्ट। therefore it is clay which lies above line A. IP is 18% and WL is 40%. So that the intersection point lies in CI group. अगर ऊपर आ गया तो क्ले है, नीचे आ गया तो सैंड है, करेक्ट, याद रखना ये बात, CI group. So that the soil type is CI. CI का मतलब होता है इंटरमीडिएट क्ले प्लास्टिसिटी, ठीक है, ये CI का फुल फॉर्म है। खत्म करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट सम लेता हूं मैं। ये लो, मैं डायग्राम भी रख देता हूं। लो, अब आपका काम और आसान हो जाएगा, करेक्ट ना। ये डायग्राम आपको रटना रहेगा हमेशा, ठीक है। कैसे आसान हो जाएगा ये देखो, सब कुछ बना दिया है, करेक्ट। अब चलो बोलते जाओ, WP कितना है दोस्त, IP कितना है 18 मतलब यहाँ आएगा, करेक्ट। कोई बोल रहा था ना 35 और 50 की लाइन स्टैंडर्ड है, ओके। और ये कितना है दोस्त, WL चाहिए मेरे को 40, सही है, सही है। किस में लाई किया, CI, समझ में आया, कोई तकलीफ, सो सिंपल एंड सो स्वीट। सैंड रहता है, M मतलब सैंड, C मतलब क्ले। सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड केस क्या है, हाँ सेकंड केस क्या है बेटा, WL इज इक्वल्स टू 20% एंड दूसरा क्या है WP 14%, ओके 14%, डन। अच्छा, IP इज इक्वल्स टू WL माइनस WP, WL कितना है दोस्त 20, WP कितना है 14, आंसर बोलो 6%। IPC कितना हो जाएगा दोस्त, IPC बोलो ना 0.73 WL माइनस 20, आंसर कितना आया 0। सो IP इज ग्रेटर देन IPC, देयरफॉर इट विल लाई अबव लाइन A, वो लिख दिया। फिर उसके बाद डायग्राम बना लेने का, कौन सा डायग्राम,
ये मैंने बना दिया ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम बनाने के बाद अब इस पे लोकेट करेंगे साथ में लोकेट। चलो हेल्प करो। डब्ल्यू एल कितना है, डब्ल्यू एल 20 और डब्ल्यू पी सॉरी आई पी 6, मतलब सॉइल का टाइप कौन सा है दोस्त, Cl है। therefore soil type is C-Ml, therefore soil is Cl-Ml soil, बराबर। क्ले और सैंड के बीच वाला सॉइल है। देन यार वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल। चलो पासिंग 4.75 माइक्रोन, 4.75 mmCu कितना है दोस्त, 70% 75 माइक्रोन से कितना पास हो रहा है, 75 माइक्रोन से पास हो रहा है 8%। चलो ठीक है। Cu कितना है दोस्त, Cu Cc और Ip क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। Cu है 7, Cc है 3 और Ip है 3, करेक्ट ना। चलो Cu है 7 3 3, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। ओके अब स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मेरे साथ ही लिखो आप लोग भी। सिंस less than 10% is passing through (75 माइक्रोन), दैट इज कितना परसेंट है, 8%। हाँ दोस्त, दैट इज कितना परसेंट बोला मैंने, therefore it is coarse grained soil। लेस देन 10% पास होगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल। therefore percentage retained on 75 micron is equal to 100 minus 8, 92%। मतलब रुक जा रहा है, मतलब कोर्स ग्रेन मतलब जाड़ा है तो ही रुक जा रहा है ना, बराबर ना। आटा की छन्नी से मैं रेत पास कर रहा हूं, पास होगा क्या, रुक जा रहा है। कितना टक्का पास हुआ, सिर्फ 8%, बाकी सब रुक गया, तो कोर्स हो गया ना, बड़ा हो गया ना। वरना फाइन बोलता मैं, अगर पास हो जाता तो फाइन बोलता मैं, करेक्ट है। सो इट इज अ क्रेज, सो इट इज अ कोर्स ग्रेन्ड soil that is, it contains some gravel या more gravel या gravel, therefore it is sand। how sand, because Cu is greater than 7, this indicate that is सॉरी ग्रेटर देन 6 रहना चाहिए, बट अपना तो 7 है, दैट इज 7। तो ये किसका इंडिकेशन है, ये है सैंड का इंडिकेशन। और Cc ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 रहना चाहिए, तो अपना तो 3 है, बराबर। देयरफॉर इट इज वेल ग्रेडेड सैंड, या तो पुअरली ग्रेडेड सैंड आता, वेल आता, नहीं तो क्या आता, पुअरली, अगर लेस देन 3 रहता तो, करेक्ट हो गया ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं, एसएम बोलते हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल का नाम क्या है दोस्त, एसएम है, समझ में आया। देन
इधर वाइंड अप करते हैं।